बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब सवाल करते हैं, आखिरी अशरे में पूरी रात जागना क्या? अल्लाह के रसूल तो अपनी बीवियों को जगाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बीवियां पूरी रात नहीं जागते थे। ठीक है, अच्छा सवाल है। अल्लाह के रसूल एतिकाफ़ करते थे, इसलिए पूरी रात जागते थे, इबादत करते थे। रात के आखिरी हिस्से में बीवियों को भी जगाते थे। अब बीवियां कुछ लोग अच्छी हालत में रहेंगी, कुछ नापाकी की हालत में रहेंगी ना। दुआ करो, उठकर दुआ करो, ये कहते थे। रात भर जागना एतिकाफ़ करने वालों को भी ज़रूरी नहीं है। ये अच्छी इबादत है, जितना जाग सके। नींद आती है, सो जाना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा सो के ज़रा फ्रेश हो के फिर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब नींद आए तो सो जाओ, वरना तो तुम अल्लाह से दुआ करते करते बद्दुआ करोगे। जैसे अल्लाह से हमको बोलना है, अल्लाह हमको जहन्नम से बचा, तो बोलेंगे अल्लाह हमको जहन्नम में डाल। नींद है ना, मालूम नहीं क्या बोलता। इसलिए अल्लाह के रसूल बोले, कुरान पढ़ना हो, दुआ करना हो, नींद की हालत में मत करो बोले। दूसरा सवाल ये है कि साहब ये जो है 20 रकात 20 रकात 20 रकात पढ़ना क्या, 8 रकात पढ़ना क्या? देखो जी, अल्लाह के रसूल हमेशा 11 रकात पढ़े, रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में भी। आपकी वही सुन्नत है। अच्छा, अल्लाह के रसूल बोले ना, दो रकात पढ़ते रहो रात में। जब सुबह सादिक का टाइम आ जाए तो 1 रकात पढ़ के नमाज ख़त्म कर लो। अब दो दो बोले तो 30 भी होंगे, 40 भी होंगे ना। आप बोलते हैं कि साहब रमज़ान में सिर्फ 8 रकात पढ़ना, तरावी की नमाज। हाँ जी, वही ठीक है, जो बोले वही ठीक है। ये ऐसा है, तरा इसकी तहज्जुद की नमाज 8 रकात, तरावी की नमाज 8 रकात। शुरू में पढ़े तो उसका नाम तरावी, और रात में उठकर पढ़े तो उसका नाम तहज्जुद। तो 8 रकात ही है। उसके अलावा भी कोई जमात के साथ पढ़ लिया जी। पढ़ना चाहता है अलग अलग पढ़े, फिर भी जमात नहीं करना। 8 रकात जमात के साथ पढ़ लिए, चाहे तो वितर भी पढ़ लो। उसके बाद चाहे तो जितनी चाहे तुम पढ़ते रहो, 2 2 रकात करके जमात नहीं करना। उसका ख्याल करना चाहिए। एक और साहब कहते हैं, ज़कात के मुतल्लिक़ पूरी बातें मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। मेरे पास ये ज़ेवर है, तो मैं ये ज़कात देना इस साल की कि नहीं पिछले सालों की ज़कात देना? ज़कात का मसला ऐसा है, आपके पास जब आया सोना चांदी या पैसा, उस दिन हिसाब करना। जैसे आज एक लड़की की शादी हुई, उसे 100 ग्राम का ज़ेवर मिला। आज नोट कर लेगी, 6 रमज़ान को मुझे ज़कात इतना ज़ेवर मिला। आइंदा साल रमज़ान की 5 तारीख को कितना बचा है उसके ज़कात देगी। 100 ग्राम सोना मिला, 20 ग्राम ख़त्म हो गया, अब ज़कात नहीं है। बीच में 1 महीना है, 11 महीने था, 1 महीना क्या तो ज़रूरत पड़ी, वो 20 ग्राम बेच डाली, दे डाली किसी को, अब उसके पास ज़कात नहीं है। 100 ग्राम ज़कात मिला उसे, लेकिन 2 3 महीने के बाद और एक 50 ग्राम मिल गया, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। अब 150 ग्राम की ज़कात देना, ऐसा है। तो लिहाजा ये जो पूछ रहे हैं कि साहब कैसे ज़कात देना, वो मालूम नहीं कि साहब आपके पास ये पैसा कब आया, आपने ज़कात दी या नहीं दी। अच्छा, एक और सवाल है, हम लीज़ के घर में रहते हैं 2 साल से। लीज़ के घर में रहना ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, वो एक तरह से सूद है। लीज़ में क्या करते हैं, घर वाले को पैसे की ज़रूरत है, आप उसके पास पैसा नहीं है, और आपके पास पैसा है, घर की ज़रूरत है। तो क्या बोलता है वो घर वाला, मुझे 10 लाख रुपये दे डालो, तुम्हें दे डालो, 4 साल मेरे घर में रहो, क्या फ्री, एक पैसा भी नहीं। हराम है जी, ये सूद है। इसलिए लीज़ बोले तो ऐसा नहीं। हाँ, अगर ऐसा कहता है
एडवांस ज़्यादा दो, किराया कम दो, तब जायज़ है। तो ये कहते हैं कि साथ 2 साल से रहते हैं, उनको नहीं मालूम था कि पैसे की भी ज़कात देना है। अब क्या करना, हमारे पास पैसा है तो ज़कात कैसा देना, इस साल की दे डाले तो बस की नहीं, पिछले सालों की भी देना है। पैसे की ज़कात नहीं है जी, पैसे को सोने ने चांदी में देखना कितना पैसा है कि आप 80 पर 5 ग्राम सोना ले सकते हैं, तब पैसे की ज़कात है। 2.5% देना, 1000 रुपये को 25 रुपये देना, ऐसी ज़कात है। चांदी 590 पर 5 ग्राम चांदी के ख़रीदने पैसा है, तब ज़कात है। अब तुम्हारे पास कब आया पैसा, ये उस दिन तारीख नोट कर लेना, हिजरी तारीख, आज के पास मेरे पास इतना पैसा आया, अब मुझे आइंदा साल ज़कात देना है। तो ये लीज़ के घर में रहना ठीक नहीं है। कोशिश करो कि जल्द से जल्द पैसा ले लो, उनका घर छोड़ दो, नहीं तो किराया दो, किराया दो। ये घर का किराया 3000 रुपये, एडवांस कितना है, 5000 रुपये। उन्हें बोलता 10 लाख रुपया, हाँ 10 लाख रुपया किराया दे डालो, महीने को तुम्हें 3000 नहीं 1500 दो, हाँ वैसा कर सकते, वैसा कर सकते, थोड़ा किराया देना ही चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा है कि साहब वन मोर क्वेश्चन, अब लास्ट रमज़ान को 85 ग्राम गोल्ड रहता, आफ्टर 6 मंथ 100 ग्राम हो जाता। जब मैं ये रमज़ान को 85 ग्राम का ज़कात काटना कि वरना 100 का, बीच में कितना बढ़ता उसकी भी मिला को काटना। मैं बोला ना, एक लड़की की शादी हुई जी, आज 6 रमज़ान है ना, बीच में कम हो गया, 80 ग्राम हो गया, ज़कात नहीं जी। 100 ग्राम मिला, 6 महीने के बाद 150 ग्राम हो गया, 150 की ज़कात देना। बीच में आता जाता ना, आखिरी में देखना, 5 रमज़ान को आइंदा साल देखना कितना है, उसकी ज़कात देना। है 80 ग्राम नहीं है, 80 पर 5 ग्राम है, देना 2.5 ग्राम देना, 2.5% देना, ऐसा है हुक्म शरीयत में। ये इतने सवालात फ़ोन में आए थे तो मैंने उनका जवाब दे दिया। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह। नहीं, क़ियामुल लैल, सलातुल लैल, तहज्जुद एक ही नमाज है, कुरान में हदीस में इसका ज़िक्र है। तरावी बाद में लोग इसका नाम रख लिए, शुरू रात में पढ़े तो उसको तरावी बोलते हैं, आखिरी रात में सोकर उठकर पढ़े तो उसको तहज्जुद बोलते, क़ियामुल लैल बोलते, सलातुल लैल बोलते। लिहाजा पढ़ लिए, हरम में पढ़ लिए, कहीं भी पढ़ लिए, फिर भी पढ़ना चाहते हैं जमात के साथ नहीं पढ़ना, अकेले पढ़ो, 2-2 रकात 2-2 रकात 2-2 रकात पढ़ते रहो, जितना चाहे पढ़ सकते। जमात, अल्लाह के रसूल 3 रात जमात करे, 8-8 रकात ही पढ़ाए, इसलिए जमात के साथ 8 रकात ही पढ़ना। दांत निकाल सकते क्या रोज़े की हालत में, हाँ दांत निकाल सकते रोज़े की हालत में। दांत निकाले तो खून आता ना, परवाह नहीं, पीना नहीं हो, थूक देना जो है। आँख में दवा डाल सकते, कान में दवा डाल सकते, सुरमा लगा सकते, ये सब जायज़ है। नाक में दवा डाले तो अंदर जाएंगी, इसलिए उलमा बोले हैं नाक की दवा नहीं डालना। अलबत्ता कुछ लोगों को अस्थमा रहता है, दमे की बीमारी रहती ना, इनहेलर लेते, ऐसा खींचते, उसकी वजह से उनके फेफड़े फूल जाते हैं, तकलीफ़ कम हो जाती। इनहेलर भी ले सकते, वो भी अंदर क्या भी जाते नहीं, खाली खुशबू जाती। हाँ, आप रोज़ा खोल के जाके दांत निकालिए ना, रोज़े की हालत में निकालना ज़रूरी है क्या, नहीं ना। शाम के कितनी क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक बहुत है ना, शाम में जाकर निकालो। अगर दांत निकाले, पानी से वो धोया, चला गया तो रोज़ा टूट गया, रोज़ा टूट गया। भूल कर खा लिए पी लिए, रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन जब भी याद आ गया फ़ौरन रोज़ा शुरू कर देना, जो कुछ मुंह में थूक देना और जो गिलास में वो भी फेंक देना। लेकिन ये तो तुम्हें
गए जानबूझकर, पहले पानी भी मारता, दांत भी निकलता, अंदर चले गया तो रोज़ा टूट गया। इसलिए आपको चाहिए कि रोज़ा खोल के शाम के वक्त मगरिब के बाद जाके दांत निकालो। अगर किसी के पास जेवर हैं, ला कर में रखे हैं, देना ज़कात। उसी तरह 100 ग्राम 150 ग्राम सोना है, जेवर है, अमानत में देकर रखे हैं, तब भी ज़कात देना। बैंक में ला कर रख देना, वो भी अमानतिश ना। किसी रिश्तेदार को, मामू के पास, फलां के पास दिए हैं, तो ऐसी सूरत में भी ज़कात निकालना। अब एक औरत है, उसके पास 80 ग्राम सोने का जेवर है, उसकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी को 50 ग्राम सोना रखी है शादी के वास्ते, और एक बेटी को 50 ग्राम रखी है। पूरा मिलाकर कितना हो गया? 180 ग्राम हुआ। बेटी को दे डाले वो, ये बेटी तेरी शादी के वास्ते तू रख ले। अब उसमें ज़कात किसी को नहीं है। बेटी के पास 50 ग्राम है, 80 पर 5 ग्राम सोना रहे तो ज़कात, 80 पर 4 हो तो नहीं, दोनों बेटी के ऊपर ज़कात नहीं। माँ के पास कितना है? 80 ग्राम है, 80 पर 4 ग्राम रहा तो भी ज़कात नहीं। लेकिन माँ क्या करी, इसका 80 ग्राम दोनों बेटियों का 150-50 ग्राम जेवर बना के अपने पास रखी है, तब देना पड़ेगा। बेटी को दे डाले, कितनी भी बेटी हो, 10 साल की हो, 5 साल की हो, ये बेटी तेरा। अब वो मालिक कौन है? बेटी है, इन्हों मालिक नहीं है, इसलिए किसी पर ज़कात नहीं है। तीनों में से 2 बेटी के ऊपर नहीं है, और उसी तरह उसकी माँ पर भी ज़कात नहीं है। किसी आदमी के पास 80 ग्राम सोना है, औरत है, 80 ग्राम सोना है, उसके पास पैसा कितना है? 2 लाख रुपया है। दोनों मिलाना, सोना भी कैश भी मिलाकर ज़कात निकालना, वैसा हुक्म है जी। बैंक का इंटरेस्ट है ना, वो जो है गरीब लोगों को दे देना, नहीं तो अस्पताल बनाते उनको देना, और उसी तरह कहीं बावड़ी खोदना है, बोरवेल डालना है, उनको देना। मस्जिद को नहीं देना चाहिए जगह सूद का पैसा, बैंक का जो सूद है मस्जिद को नहीं देना चाहिए। कुछ लोग बोले लेटरिन वगैरह बनाने दे सकते, सही नहीं है, नहीं देना चाहिए। अगरचे के बाज़ लोगों ने इजाज़त दी है लेटरिन वगैरह बनाने के लिए, सही नहीं है। मस्जिद को मत दीजिए, दूसरे कितने ज़रूरतमंद है उनको दीजिए, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। कैरेट का हिसाब होता है, इसलिए क्या करना, सोने की ज़कात सोना। जैसे आपकी बीवी के पास 100 ग्राम जेवर है, अब वो 20 पर 2 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, मालूम नहीं, क्या करे, ये अंगूठी दे दिए कि गरीब बच्ची की शादी को हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कितने कैरेट देखने की ज़रूरत नहीं, 18 की, 20 की, 20 पर 2 की देखने की ज़रूरत नहीं, दे दिए, हो गया। वो कैरेट वगैरह का हिसाब नहीं होता है आमतौर पर, अलबत्ता उसको गला दिए तो कितना कम होता वो देखना चाहिए। सोने में तांबा मिलाते, तांबा मिला के जेवर बनाते, तब वो सख्त रहता, खाली सोने में बनाए तो टूट जाता वो। तो इसलिए हर 10 ग्राम में तकरीबन 1.25 ग्राम तांबा, नहीं तो 1 ग्राम तांबा मिलाते 10-12 ग्राम में, तो उसी में कैरेट का हिसाब होता जी। हर जुम्मे को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, इस तरह की मजलिस रहेगी 20-25 मिनट के लिए। कोई भी सवाल हो तो लिख कर रख लीजिए, सोचते पूछना बोलकर जुम्मा है तो क्या की सोचा याद आता नहीं, क्या की सोचा याद आता नहीं, जब भी याद आता फ़ौरन नोट कर लेना। जुम्मे के दिन ये सवाल लिख कर भी मस्जिद में दे सकते हैं ना, यहाँ जो मुअज्जिन साहब हैं उनके पास दे दिए कि भाई ये सवाल है, जुम्मे के दिन जवाब देना है, तो वो मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो 4 मीनार के फ़ोन पर आप फ़ोन कर दीजिए ये मेरा सवाल है, तो मेरे पास आ जाता है वो सवाल। जैसा कि जी 5 सवाल आए तो 5 का भी जवाब दे दिया। आइंदा भी ऐसा कीजिए जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह औरतों का भी मसला है, उनके जो मसाइल होंगे दीन के उनको भी पूछना चाहिए,
चिट्ठी लिख कर भेजो नीचे तो जवाब दूंगा, नहीं तो फ़ोन पर चार मीनार मस्जिद को फ़ोन करके मैसेज भेज दिए तो वो भी ठीक है। दीनी सवाल जवाब की मजलिस है ये। इंशाअल्लाह हर जुम्मे को कोशिश करेंगे करीब करीब 2 बजे तक, 2 बजे तक, 1:30 से 2 बजे तक, नहीं तो 1:50 पर 5 तक कोशिश करके जवाब देंगे इंशाअल्लाह। वो बैठ के कुरान सुनते रहेंगे एतिकाफ़ में, नहीं तो एतिकाफ़ में बैठे रहेंगे, उतना ही करेंगे। अब यहाँ मस्जिद है, यहाँ एतिकाफ़ को बैठते हैं, यहाँ हो रही है समझो, यहाँ तो नहीं होती 2 जमात। अगर 2 जमात होती है वो साहब बैठे कुरान सुनते रहेंगे, हाफिज़ साहब क्या पढ़ते रहेंगे, रुकू जाएंगे, सजदे को जाएंगे, दुआ करते रहेंगे, ये तो कुरान सुनते रहेंगे ताकि खलल ना हो उनको। नहीं तो वो क्या करेंगे, बाहर जाके मस्जिद में कहीं बैठ जाएंगे जहाँ आवाज़ ना आए, वैसा गुजारेंगे। रिश्तेदार हैं, नमाज भी नहीं, रोज़ा भी नहीं, दीनी ज़िंदगी नहीं है, उनकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं क्या? अगर वो शिरक नहीं किए हैं तो पढ़ सकते, और अगर शिरक करने वाले हैं, दरगाह वाले हैं, नमाज रोज़ा सब करे तो भी उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। बाल भी काट सकते, नाखून भी काट सकते रोज़े की हालत में, नाखून भी बाल भी रोज़ा नहीं रखते। नापाकी की हालत में भी बाल भी काट सकते, नाखून भी काट सकते। नापाकी की हालत में सहर भी कर सकता मर्द। बीवी से सोहबत क्या है, ज़रा देर से उठा, अब वो नहाएगा तो टाइम चला जाएगा, पहले सहरी खा लेना नापाकी की हालत में, फिर उसका नहा के नमाज़ पढ़ना। अल्लाह के रसूल ऐसा करते थे जी। लाइफ इंश्योरेंस जायज़ नहीं इस्लाम में, लाइफ इंश्योरेंस जायज़ नहीं है, लेकिन किसी ने गलती से इसे कर दिया तो उसका जो असल पैसा था वो भी और सूद भी मिलकर उसको मिला। वो सूद का पैसा इनकम टैक्स में लगा सकते क्या? अगर आप ये सोचें कि साहब इसमें रखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में, नहीं तो बैंक इंटरेस्ट में, बैंक में अकाउंट खोल के सेविंग बैंक में रखेंगे, आया तो इनकम टैक्स देंगे, आया तो घर का किराया ये टैक्स है ना वो देंगे, आया तो पानी का टैक्स आता ना वो देंगे, आया तो बिजली करंट का आता ना वो देंगे, ऐसी सूरत में हराम है। आपकी नीयत क्या थी उस पर मौकूफ़ है। अगर आपकी नीयत थी ये सब टैक्स भरने के लिए बैंक में खाता खोले हैं, अकाउंट रखे हैं, तो हराम है, जायज़ नहीं है इंशाअल्लाह। इस तरह ये सवाल जो आपकी मजलिस ख़त्म हो रही है, किसी के पास कोई सवाल हो तो इंशाअल्लाह उसको भी देखते हैं। कंकर का माल है तो पहले तो मारवाड़ी बोलते थे कंकर का क्या भी वज़न नहीं है, वज़न उसका, इसलिए अगर मालूम हो कंकर कितना है, 1-2 कंकर है तो मिलाकर ज़कात दे देना चाहिए, नहीं वज़न है कंकर का उतना माइनस करके जो सोना है उसकी ज़कात है। उसी तरह कोई आदमी वो पहनते हैं, क्या उसको कहते हैं, सोना चांदी, हाँ प्लाटिनम, उसमें ज़कात नहीं है, उसमें ज़कात, सोना चांदी में ज़कात है। कोई व्यापार के वास्ते प्लाटिनम रखे हैं तो उसमें ज़कात है, वैल्यू रहती है। जी जी, रकम की वैल्यू है, लेकिन प्लाटिनम की वैल्यू हो तो भी उसमें नहीं है ज़कात। जी हाँ, ऐसे ही उलमा का फतवा है। हाँ हाँ, उसमें भी नहीं है, व्यापार का वास्ते है तो ज़कात है। हीरे की अंगूठी पहनी है, 2 करोड़ रुपए हीरा, उसकी ज़कात नहीं है। सोना चांदी उसी का हिसाब है। सोना चांदी का बदल करेंसी नोट है, वो सब नहीं है, हीरा सब उसका बदल नहीं है, पुराने ज़माने से यही रखे हैं। तो हीरे की अंगूठी है तो उसकी ज़कात नहीं है, हीरे की अंगूठी है वो मिलाएंगे बाकी सोने के साथ, हीरे को नहीं मिलाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस जायज़ नहीं जी, जायज़ नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस जायज़ नहीं है। कंपनी में कंपलसरी करते ना तब दे सकते हैं, देकर जो है तुम कभी बीमार पड़े तो अल्लाह ना करे, जितना पैसा तुम्हें डाले उतना ले सकते, उससे ज़्यादा नहीं लेना। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे भी ये मजलिस क़ायम रहेगी। आपके पास जो भी सवाल होंगे इंशाअल्लाह उसको लिख कर रखिए, या कि आप फ़ोन पर मैसेज भेज दीजिए, इंशाअल्लाह
उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। टाइम भी बच जाएगा और सब पूरे सवालात भी आपके आ जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।